एक घना और परासरार जंगल था, जहां दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थीं और दूर दौर तक सनसानी छाई हुई थी। मैं और मेरा साथी एक तंग रास्ते पर धीरे हो रहे थे, धीरे आगे बढ़ रहे थे। परिंदों की आवाजें माहौल में गूंज रही थीं और कहीं दौर कोई जानवर झाड़ियों में हरकत कर रहा था। अचानक झाड़ियों के दरमियान से एक खौफनाक शेर नमूदार हुआ। इसकी आंखें चमक रही थीं और उसके तेज नौकीले दांत खतरनाक हद तक नुमायां थे। हम दोनों सहम गए, सांसें रख गईं, कदम जम से गए। शेर ने हमें घूरा, जैसे फैसला कर रहा हो कि कौन उसका शिकार बनेगा। मैं पीछे हट गया। उम्मीद थी कि शायद कोई मौजिज़ा हो जाए। शेर ने मेरी तरफ एक लम्हे के लिए देखा, फिर अपने शिकार का इंतखाब कर लिया। वो मुझ पर तौजा दिए बगैर आगे बढ़ा और मेरे साथी पर झपट पड़ा। मैंने खौफ से नजरें चरा लें। जंगल में सिर्फ चीखों की आवाज गूंज रही थी। हवा में खून की बू फैल गई और मैं वहीं पत्थर की मानिंद खड़ा रह गया। मेरे कदम जमीन में जैसे जम चुके थे और मेरा दिमाग कुछ भी सोचने से कासर था। मेरे सामने एक मंजर था जो मैं कभी भला नहीं सकता था। शेर अपने शिकार पर पूरी वहशत के साथ झपट चुका था और मेरे साथी की बेबसी हुआ में गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद जंगल में एक गहरा सुकूत छा गया। शेर ने अपनी प्यास बुझाई, फिर एक जोरदार धाड़ के साथ मेरी तरफ देखा। मेरी सांस रक गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर शेर ने मुझे नजरअंदाज किया और धीरे धीरे घनी झाड़ियों में गायब हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। मैं वहीं साकत खड़ा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं एक दरख्त के साए में खड़ा था। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। रास्ता नामालूम था और मेरे अंदर खौफ और उम्मीद की मिली जली कैफियत थी। अचानक दरख्तों के दरमियान मुझे एक चमकती रोशनी दिखाई दी। दामन किया, ये किसी गांव का चिराग था या मेरी थकी हुई आंखों का महज एक धोखा। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरी उम्मीद बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही मैंने एक बड़ी झाड़ी हटाई, मेरे कदम वहीं रख गए। वो रोशनी किसी गांव के चिराग की नहीं थी, बल्कि हजारों जगनुओं से भरी एक खली जगह की थी। मेरी आंखों में हैरत थी, मगर प्यास और थकन ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। मुझे अभी भी अपनी बका के लिए रास्ता तलाश करना था। मैंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन जैसे ही मैंने एक दरख्त के पीछे कदम रखा, मुझे एक अजीब सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा हो। यह सिर्फ जानवरों की आवाजें थीं या वाकई यहाँ कोई और मौजूद था? मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल अब पहले से ज्यादा पुरअसरार लगने लगा था। अचानक मुझे मुट्ठी पर ताजा कदमों के निशान दिखाई दिए। मैं यहां हूं, अकेला था, तो ये निशान किसके थे? मैंने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दरख्तों की सरगोशियों जैसी आवाजें और नामालूम खतरे का एहसास। एक दरख्त पर लटकी हुई एक पुरानी मिसाल दिखाई दी, जो मध्यम सी जल रही थी। यह मिसाल यहां कैसे पहुंची? क्या ये किसी और की मौजूदगी का सबूत थी? मेरे अंदर उम्मीद और खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। मैंने एहतियात से मशाल की तरफ कदम बढ़ाया, दिल में हजारों सवाल लिए। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। मैं तेजी से मड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या ये सब मेरी थिकन का नतीजा है, या मैं वाकई किसी गैर मरी दुश्मन की नजरों में था? जंगल की तारीकी मजीद गहरी लगने लगी और हर साया मजीद खतरनाक महसूस होने लगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सफर को जारी रखा। अचानक दूर से मुझे दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह नजर आई, जैसे जंगल का अख्तिताम हो। क्या मैं वाकई बच निकलूंगा? मैंने अपनी आखिरी ताकत जमा की और दौड़ने लगा। जैसे ही मैं रोशनी में पहुंचा, मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्रगुजारी का एहसास। मैं आजाद हो चुका था, मगर मैं वो शख्स कभी नहीं रह सकता था जो इस जंगल में दाखिल हुआ था।